सुनहरा इस्लामी दौर, खलीफा हारून अल रशीद की जिंदगी की कहानी, कितनी हकीकत, कितना अफसाना। इस किस्त में प्रोफेसर जूलिया बुरे ने खलीफा हारून अल रशीद की शख्सियत पर रोशनी डाली है और बताने की कोशिश की है उनके ज़माने का बगदाद कैसा था। हारून अल रशीद को एक अच्छे और फिल्म की कदर करने वाले हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है, ताहम इस बात के भी काफ़ी शवाहिद हैं कि मुस्तक़बिल के बारे में उनकी नाक़िस मनसूबाबंदी खून खराबे और अफरा तफरी का बाइस बनी। मगर कैसे? पढ़िए प्रोफेसर बुरे के इस मज़मून में। BBC रेडियो 3 की इस सीरीज़ में सना 750 से सना 1258 तक का अहाता किया गया है। इस सीरीज़ में इस दौर के अहम वाक़यात और शख्सियात के अलावा फ़िन तामीर, तिब के शोबे में काम, इजादात और फ़लसफ़े जैसे मज़ामीन में अहम पेशरफ्त का जिक्र होगा। BBC उर्दू ने रेडियो पर नश्र होने वाली इस सीरीज़ का तर्जमा किया है। हारून अल रशीद वो खलीफा हैं जिनके बारे में सब जानते हैं। मशहूर दास्तान अलिफ लैला के खलीफा, मुसन्निफ टीनेसन के नेक दिल हारून अल रशीद। लेकिन हम उनके बारे में क्या जानते हैं? हमारे ख्याल में हम जानते हैं कि उनका दौर खिलाफत का सुनहरा दौर था। हारून अल रशीद की तख्त नशीनी हर उनकी सल्तनत वस्ता एशिया से लीबिया तक फैली हुई थी। इस दौर के बारे में टीनेसन ने लिखा, एक अच्छा वक्त, एक अच्छी जगह, क्योंकि ये नेक हारून अल रशीद के उरूज का ज़माना था। लेकिन वो दौर कितना अच्छा था? इस दौर के सुनहरे होने का तसव्वुर बहुत बाद में पैदा हुआ और यह शायद खिलाफत की इंतहाई उलझी हुई 600 साला तारीख को एक नुक्ते पर मरकूज करने का तरीका है। इन 600 बरसों में सना 786 से सना 809 तक हारून अल रशीद का दून खिलाफत 20 बरसों से कुछ ज्यादा है। मुझ समेत बहुत से लोगों का ख्याल है कि फ़नून लतीफ़ा, साइंस और अदब में बहुत सा बेहतरीन काम हारून अल रशीद के बाद अभी आना था। हमारे नज़दीक हारून अल रशीद और बगदाद का नाम एक दूसरे के साथ जड़ा हुआ है और हम समझते हैं कि उनका बगदाद हद ज़बरदस्त जगह रही होगी, बिल्कुल इस तरह जैसे अलिफ लैला में पेश की जाती है। लेकिन वो हकीकत में कैसा था, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हारून अल रशीद के बगदाद का अब कुछ भी नहीं बचा। सुनहरा इस्लामी दौर सीरीज़। सुनहरा इस्लामी दौर, इमाम बुखारी और उनकी इल्मियत पसंदी। सुनहरा इस्लामी दौर, जब यूरोप खालों पर लिखता था तो मुसलमान दानिश्वर कागज़ इस्तेमाल करते थे। लेकिन हम जानते हैं कि खिलाफत के दौर के आखिरी 10 बरसों में उनका पसंदीदा शहर शाम का इलाका रुका था, जो बगदाद से शुमाल में खिलाफत की बाज़ंतईन सल्तनत के साथ मिलने वाली शुमाल मगरबी सरहद के करीब वाक़ था। माहिरीन आसार कदीमा ने अब रुका में सिर्फ महल्लात ही नहीं बल्कि फैक्ट्रियां भी दरियाफ्त की हैं। 8वीं सदी में फैक्ट्रियों का तसव्वुर यकीनन पुरजोश कर देने वाला है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि वहां सनत को फ़रोग़ देने में हारून अल रशीद का खुद कितना हाथ था। हकीकत यह है कि हारून अल रशीद के बारे में हम कहानियों से जो जानते हैं वो इससे मुख्तलिफ है जो क़ुरून वस्ता की तारीख़ की किताबों से हमें पता चलता है, और शायद जदीद दूर आसार कदीमा की दरियाफ्तें हमें कुछ मज़ीद नया बताएं। क़ुरून वस्ता की दस्तावेज़ पढ़ें तो हारून अल रशीद अपनी ज़्यादातर बालिग़ ज़िंदगी में एक कमज़ोर इंसान नज़र आते हैं, जिनके हाथों से खिलाफत जाते जाते बची थी, जो अपनी वालिदा और अहलिया ज़ुबैदा के ज़ेरे असर थे और जिनकी हुकूमत का ज़्यादातर इंतज़ाम ब्यूरोक्रेसी चला रही थी, जो बारमिकद ख़ानदान के ज़ेरे असर थी। अपने दौर हुकूमत के आखिरी हिस्से में उन्होंने मामलात अपने हाथ में लेने की कोशिश की और बारमिकद ख़ानदान बर्मकियान को जेल में फेंक दिया और अपने पसंदीदा जफर को कत्ल कर दिया। लेकिन वो मुस्तक़बिल की अच्छी मनसूबाबंदी नहीं कर सके। विरासत के बाकायदा निज़ाम की अदम मौजूदगी में उन्होंने खिलाफत का उहदा अपने और ज़ुबैदा के बेटे अमीन को और आधी सल्तनत अमीन के सौतेले भाई मामून को देने का वादा किया, जो एक लौंडी के बेटे थे। उनकी मौत के बाद दोनों भाइयों में जंग छिड़ गई और बगदाद खंडर का नक्शा पेश करने लगा। मामून ने अमीन को मरवा कर तख्त पर कब्जा कर लिया और आइंदा के लिए एक मिसाल कायम कर दी। इन वाक़यात की रोशनी में तारीख़ के किरदार हारून अल रशीद की सियासी मीरास को शानदार नहीं कहा जा सकता, और अगर उनका सुनहरा दौर था तो वो बहुत मुख्तसर था।
ان کا اپنی عمر کی 40 کی دہائی میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن داستان الف لیلہ کا ابدی کردار ہارون الرشید ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہارون الرشید کی موت کے کچھ عرصے کے بعد منظر پر آیا تھا۔ یہی وہ ہارون ہے جو ہماری یادوں میں زندہ ہے۔ وہ ان اچھے دنوں کی یادیں ہیں جو کبھی تھی ہی نہیں، لیکن شاید ہو بھی سکتے تھے۔ ماضی کئی بار آگے چل کر بارے وقتوں میں امید کی کرن بن کر بھی سامنے آتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک نیک دل حکمران ہے، بلکہ وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ایک حکمران مہذب معاشرے کے قیام کے لیے کرتا ہے۔ وہ دانشوروں اور شعراء کے سرپرست ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ ایک رومانوی ہیرو ہیں، ایک نرم دل اور خوبصورتی کے دلدادہ انسان، خاص طور پر ایسی خوبصورت لونڈیوں کے جو ہوشیار اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور جنہیں موسیقی اور شاعری پر دسترس حاصل تھی۔